Hello students, today we will discuss about Kepler's laws of planetary motion. Kepler नाम का जो साइंटिस्ट था उसने कुछ लॉज दिए हैं। जो लॉज हैं उसने क्या बताया है, उनके अंदर जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करते हैं, सारा का सारा प्लैनेटरी मोशन पे ही डिपेंड है उसके लॉज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Kepler's laws of planetary motion. Kepler's laws of planetary motion. कैपलर ने प्लैनेट के मोशन के बारे में 3 लॉज दिए हैं। फर्स्ट लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, कैपलर्स फर्स्ट लॉ। कैपलर के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने यहाँ पर प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के बारे में बताया है। उसने क्या बताया है यहाँ पर, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। यस, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स यानी कि कैपलर फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसमें हम देखेंगे कि ऑल द प्लैनेट्स revolve around the sun in an elliptical orbit. कि सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। एलिप्टिकल यानी कि एग शेप जैसा होता है, ठीक है। ये सर्कुलर नहीं है, हमारा सर्कुलर ऐसा होता है। अगर सर्कल को दोनों तरफ से स्क्वीज कर दिया जाए, दोनों तरफ से दबा दिया जाए, तो हमारा क्या बन जाएगा, एलिप्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं सभी प्लैनेट्स सन के अराउंड। ये हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है। यहाँ पर मान लीजिए कोई प्लैनेट है, और उसने साथ ही एक और बात बताई है कि जो सन है वो वन ऑफ द 2 फोकाई होता है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर Sun is the one of 2 foci। यानी कि अगर हम इस एलिप्स के देखेंगे तो 2 फोकस होते हैं। एक तो इधर से सेंटर करें तो ये इधर हो गया, एक इधर से करेंगे तो एक इधर हो गया। यानी कि एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, जहाँ पर क्या है, सन 2 में से एक फोकस की तरह काम करता है। ये सन है। तो फर्स्ट लॉ हमारा हो चुका। उसने क्या बताया है, ऑल द प्लैनेट्स, सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट में, जहाँ पर सन क्या है, 2 फोकस में से एक है। So all the planets revolve around the sun in an elliptical orbit where sun is the one of 2 foci। ठीक है, दोनों फोकस में से सन एक है। सेकंड लॉ, कैपलर्स सेकंड लॉ देखेंगे अभी हम। कैपलर सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरियाज भी बोला जाता है। लॉ ऑफ एरियाज क्या बताया गया है इसमें, कि लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन,
ठीक है, इसके लिए अलग से डायग्राम बना लेते हैं हम। इधर हमारा सन है, ये प्लैनेट है। लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, क्या बताया है, सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन। ये हमारे पास क्या था, इधर प्लैनेट और इधर क्या था, सन। लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया, यानी कि ये इक्वल एरिया कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये टी टाइम में मान लीजिए इतना एरिया कवर कर रही है टी टाइम में, तो इधर भी जो एरिया होगा वो इक्वल ही कवर करेगी। तो टी टाइम में एरिया जो होगा वो इक्वल होगा, ये वाला एरिया और ये एरिया इक्वल होगा इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। तो हम लिख सकते हैं द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। The line joining the sun and planet sweeps equal area in इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसने ये कहा कि ये जो लाइन सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करती है। यानी कि अगर टाइम टी में इतना एरिया कवर किया है तो इधर भी टी टाइम में क्या करेगी, इक्वल एरिया ही कवर करेगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर टी टाइम में प्लैनेट यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है, तो इधर भी सेम टाइम है, तो प्लैनेट टी टाइम में यहाँ से यहाँ आ गया। तो डिस्टेंस किधर कवर किया, जब सन के नज़दीक है तो यहाँ से यहाँ गया, लेकिन जब सन से दूर है तो डिस्टेंस कम कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही सन के नज़दीक आता है प्लैनेट फास्टर मूव करता है, और जैसे ही सन से दूर जाता है स्लो हो जाता है। कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, द प्लैनेट मूव्स फास्टर, द प्लैनेट मूव्स फास्टर, द प्लैनेट मूव्स फास्टर। कब फास्टर मूव करता है, जैसे ही सन के नजदीक आता है, एज इट कम्स नियर टू द सन, जैसे ही सन के नज़दीक आता है और जैसे ही सन से दूर जाता है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, एंड मूव स्लोअर एज इट गोज अवे from the sun, goes away from the sun। तो सेकंड लॉ में क्या बताया है, लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि हम देख सकते हैं इधर टी टाइम में प्लैनेट अगर यहाँ से यहाँ आया है तो टी टाइम में यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है जहाँ सन के नज़दीक है वो। इसका मतलब सन के नज़दीक जाने पर प्लैनेट फास्टर मूव करता है और सन से दूर जाने पर प्लैनेट स्लो हो जाता है। तो हम कह सकते हैं द प्लैनेट मूव्स फास्टर एज इट कम्स नियर टू द सन एंड मूव्स स्लोअर एज इट गोज अवे फ्रॉम द सन। केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड्स।
यानी कि यहाँ पर टाइम के बारे में कुछ बताया है। क्या बताया गया है इसमें? ये हमारा एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें एक्सिस, एक ये एक्सिस होगा, एक ये एक्सिस, ये वाला एक्सिस बड़ा है इसलिए इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ये छोटा है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये कितना हो जाएगा एक्सिस का, मेजर एक्सिस का हाफ, तो हम इसको कह सकते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ मेजर एक्सिस यानी कि सेमी मेजर एक्सिस। तो थर्ड लॉ यहीं से बताया उसने कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का, उसका स्केयर, स्केयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने के टाइम का स्केयर क्या होगा, इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लिख सकते हैं थर्ड लॉ में द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन is directly proportional to the cube of semi-major axis। कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? स्केयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये हमारे कैप्लर्स 3 लॉज हैं, इनमें प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया गया है। दोबारा से देख सकते हैं हम। फर्स्ट लॉ में बताया है कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज वन ऑफ दैट 2 फोकाई, जहाँ पर सन 2 फोकस में से एक है। सेकंड लॉ में बताया है, लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं इसको, कि लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्लैनेट है सन के नज़दीक आता है तो फास्टर मूव करता है और दूर जाता है तो स्लोअर मूव करता है। इट शोज दैट द प्लैनेट मूव्स फास्टर as it comes near to the sun and moves slowly as it goes away from the sun। थर्ड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी बोलते हैं, उसमें कहा है कि स्केयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का टाइम का स्केयर, स्केयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। स्केयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।